Good morning, students. Today discuss nouns, संज्ञा। ग्रामर पार्ट्स का ये फर्स्ट लेसन आप मान सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड लेसन मान सकते हैं कि हमें नाउन के बारे में जानना है। नाउन्स क्या है और ये एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं हमारे ग्रामर पोर्शंस के लिए, हमारे स्टडी पर्सन के लिए। हमें किसी को आइडेंटिफाई करना हो उसमें भी इम्पोर्टेंस है। तो द नाउन, ठीक है, संज्ञा। नाउन की डिफिनेशंस बड़ी इजीली है। अ नाउन इज द वर्ड यूज एज अ नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडियाज एंड फीलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो नाउन की अगर डिफिनेशन अगर लिखेंगे आप तो कैसे लिखेंगे? अ नाउन is the word used as the name of a person, place, person, thing, place, ideas and feeling। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग अगर सिंपली अगर आप ये लैंग्वेजेस में लिखेंगे, मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, नेमिंग वर्ड इज नाउन। जिसका नाम है वो नाउन है। ठीक है, जिसका नाम है वो नाउन है। अब नाउन्स में बहुत सारे एग्जांपल्स अगर आप देख सकते हैं तो इसमें राम, कानपुर, नागपुर, छतरपुर, हॉनेस्टी, विंडो, वर्किंग, ये आपके नाउन्स हैं। काइंड ऑफ नाउन्स, ये भी इम्पोर्टेंस है। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। तो अगर आप ये पूछा जाए काइंड ऑफ नाउन तो 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आप देखिए, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को सिंपली भाषा में अगर मैं बात करूं, अ नाउन दैट गिवन अ कॉमन नेम टू पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सम काइंड्स इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक। हिंदी में से अपन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये याद रखना है आपको। जातिवाचक संज्ञा यानी किसी एक को रिप्रेजेंट करता हो। कॉमन जो आप जैसे होता है ना, सभी पे प्रेजेंट करता है। जैसे अगर इसमें आपको कहूँ कि कॉमन का अर्थ होता है सम्मिलित या सबका। ठीक है, कॉमन का अर्थ होता है सम्मिलित या सबका। इस प्रकार कॉमन नाउन एक ही प्रकार की वस्तु, एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं के सम्मिलित नाम को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें, तो इसकी अगर डिफिनीशन आप लिखना चाहें तो इजीली डिफिनीशन है, लिख सकते हो। तो मैं डिफिनीशन बोल देता हूँ। अ नाउन दैट given a common name to place, person or thing of
द सम kind is called a common noun. ओके, एग्जाम्पल के थ्रू आप कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप लिखेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर लिखना चाहेंगे कॉमन में, तो क्या क्या हो सकते हैं ये भी ध्यान रखना है। कुछ मैं लिखूंगा, बाकी आप लिख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैन कॉमन है, बॉय कॉमन है, रिवर कॉमन है, एनिमल कॉमन है, सिटी कॉमन है, एक्सेट्रा। अगर किसी प्लेसेस का नाम लिखेंगे तो दिल्ली, कोलकाता, मानपुर, मैहर, कटनी, एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। सेकंड नंबर पे अगर आप लेते हैं तो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को अगर हिंदी में कहते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके डिफिनेशन लिखेंगे अगर तो अ नाउन इजली अ नाउन विच नेम्स a particular person, place or thing is called a proper noun. प्रॉपर नाउन, इसमें आपको सिंपल से कह रहे हैं कि प्रॉपर का अर्थ होता है वंस, वन। ठीक है, अगर प्रॉपर का मतलब ही होता है वंस या वन, ठीक है, का निजी। ठीक है, इस प्रकार किसी एक व्यक्ति या वस्तु के निजी नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, इसलिए कह रहा है ना पार्टिकुलर पर्सन। ठीक है, किसी एक व्यक्ति विशेष को, वह सभी व्यक्तियों का नाम नहीं है। प्रॉपर नाउन से संबंधित कुछ बातों को ध्यान रखना है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको जनरली पता होनी चाहिए। यदि निर्जीव वस्तु, ठीक है, निर्जीव मतलब जिसमें जीव नहीं होता, ठीक है, वस्तुओं को जीवित मानकर पुकारा जाए तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। ठीक है, ओ डेथ कम टू मी, महीने दिन रोगों के नाम प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, महीनों का नाम महीन है, दिन है, किसी प्रकार की मेडिकल इश्यूज है उनके नाम अगर लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होते हैं। जनवरी, संडे, कोरोना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सभी प्रॉपर नाउन को अपन जब भी लिखते हैं ना कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसका जैसे स्टार्टिंग होगा तो हम उसमें कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं, किसी एग्जाम्पल पे लिखूं तो आकाश एक नाम है, इंडिया, इंदिरा, जयपुर, पटना, जय एक्सेट्रा। जिस किसी का भी नाम आप लिख रहे हो तो वो इस तरीके से हो गए। तीसरा नंबर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा।
ठीक है। समूह जिसमें अपन